एक वक्त था जब तुझसे बेइंतहा प्यार किया करता था, दीवाना था, मजनू था, पागल था तेरे लिए। अब तो तू खुद मोहब्बत बन चली आए, तो मुझे कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, मतलब ऐसा हो जाना है। मतलब अगर किसी भी बंदे का ब्रेकअप हो जाता है तो बंदा इतना मैच्योर हो जाता है। और मैं यही कहता हूँ कि ब्रेकअप होना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी बंदे का ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें मैच्योरिटी अपने आप आ जाती है। फिर वो आगे आगे वो किसी भी चीज़ को खोने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, और बढ़िया है कि स्टूडेंट लाइफ में अगर ये चीज़ें हो जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बंदे के पास खोने के लिए कुछ नहीं रहता है। ठीक है, आगे तो बहुत सारी चीज़ें जो आप खो सकते हो, लेकिन अगर स्टूडेंट लाइफ में ये चीज़ें हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है गाइस, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया सेशन है। मिक्स क्वेश्चन का सेशन है, सीजीएल के क्वेश्चन है, केट के क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस के इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है 2 से 3। बाकी सीजीएल प्री के है, सीजीएल मेंस के हैं। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ सेशन को शेयर कर देना गाइस। ठीक है, आज का सेशन बहुत ही प्यारा होने वाला है। और जैसा कि आपको थंबनेल से दिख गया होगा कि मैंने लिखा है कि ईर्ष्या किसी से नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई बंदा आगे बढ़ रहा है तो उससे कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी से ईर्ष्या करके आगे तो बढ़ नहीं सकते। अगर आप में टैलेंट है तो अपना टैलेंट दिखाओ ना यार, टैलेंट दिखाओ अपना, आगे बढ़ो। कोई आपको हाथ पकड़ के पीछे तो नहीं खींच रहा। ठीक है, तो ऐसे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, हीन भावना किसी से नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसे बढ़ने देना चाहिए। अगर आप में अगर दम है तो आप भी आगे बढ़ो ना। अगला बंदा तो आपको रोक ही नहीं रहा। और जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती उसकी बुराई करना अपने आप स्टार्ट कर देते लोग। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जीवन में कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी है किसी भी बंदे से। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का सेशन बहुत ही प्यारा होने वाला है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आज आपके लिए। ठीक है, देखते हैं आज कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक व्यापारी के पास पेंट ए और पेंट बी के मिश्रण का 10 लीटर जो है वो बेचता है। वो टोटल मिश्रण का 10 लीटर बेचता है। ठीक है, टोटल मिश्रण है उसके पास 10 लीटर। अब क्या बोला है, बी की मात्रा ए से अधिक नहीं होती है। अगर बी की मात्रा ए से अधिक नहीं है तो ए की मात्रा बी से अधिक है। ये चीज़ समझ में आ गई। फिर क्या बोला है, पेंट ए की लागत पेंट बी की तुलना में 8 रुपये अधिक है। ये ए है, ये बी है, इसकी जो लागत है वो 8 रुपये अधिक है बी से। यानी बी को अगर मैं एक्स मान लूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 8 हो जाएगी। अब क्या बोला है अपने को, वो 264 रुपये में बेचकर 10% का लाभ कमाता है। यानी 110 की वैल्यू अगर 264 है तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 100 की वैल्यू आ जाएगी 240। अब वो 240 रुपये में टोटल मिश्रण बेच रहा है और टोटल मिश्रण कितना है, 10 है। तो यहाँ से पर लीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24। तो 24 को मैं रख देता हूँ बीच में, यहाँ पे लगा दूंगा मैं एलिगेशन। फिर अपने को क्या बोला है कि पेंट बी की सबसे अधिकतम संभावित लागत जो है वो प्रति रुपये लीटर क्या होगी। अब यहाँ से अगर मैं रेशियो अगर आएगा तो हाईएस्ट रेशियो कितना आ सकता है, 1:1 आ सकता है। मैक्सिमम रेशियो कितना आ सकता है, 1:1 आ सकता है। और आपको एक चीज़ पता है कि एलिगेशन अगर अपन लगाते हैं तो जो बीच वाली वैल्यू होती है वो 1 से बड़ी और 1 से छोटी होती है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे जो अब मैं वैल्यू रखूँगा एक्स की, बाई ऑप्शन रखूँगा, और कितने जल्दी से वैल्यू रखता हूँ वो आप देखना। 26 में कभी ले नहीं सकता। क्यों नहीं ले सकता, अगर एक्स की वैल्यू 26 ले रहा हूँ तो एक्स प्लस 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 34 हो जाएगी। यानी 26 भी ज़्यादा और 34 भी ज़्यादा। जबकि एलिगेशन अगर मैंने लगाया है तो 24 से एक वैल्यू छोटी होनी चाहिए। तो एक वैल्यू छोटी है नहीं, तो 26 तो वैसे भी कैंसिल हो गया। ये 16 भी कैंसिल हो जाएगा। 16 कैसे कैंसिल हो जाएगा, अगर मैं x की जगह 16 लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा कितना, 24 आएगा। और 24 माइनस 24 जीरो हो रहा है, 1:1 कभी नहीं बन रहा। तो ये 16 भी कैंसिल हो गया। अब मैं यहाँ से 20 को उठाता हूँ। तो अगर मैं 20 को उठाता हूँ यहाँ से, तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 20 बी की वैल्यू, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 28। और एलिगेशन किस पे लगाना था, 24 पे। तो यहाँ से रेशियो क्या क्या आ जाएगा, 4:4 यानी 1:1 आ जाएगा। यानी ये वाली कंडीशन मेरी सेटिस्फाई कर गई। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 20 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। सबसे बेस्ट अप्रोच है ये। केट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, केट का क्वेश्चन है, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आप अपनी अप्रोच लगा के देखना, बाकी ये वाली अप्रोच सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझाने से पहले मैं एक चीज़ आपको सिखाना चाह रहा हूँ, वो चीज़ को आप ध्यान से सीख लेना। ठीक है, क्या बोला है मेरे को, जैसे मैं आपको एक चीज़ बोलता हूँ कि जैसे मेरे पास एक्स वाई जेड और जेड एक्स का रेशियो दिया हुआ है। मेरे पास कुछ भी मान लेता हूँ, 1, 2 और 3 मेरे पास एक्स वाई जेड और जेड एक्स का रेशियो दिया हुआ है। और मेरे को किसी ने बोल दिया कि एक्स
वाई और जेड का रेशियो निकालो। तो यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो मैं किस तरीके से निकाल सकता हूँ, बिल्कुल शॉर्ट बता रहा हूँ, सीख लेना किस तरीके से निकालते, ठीक है। जैसे मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स मेरे को कहाँ पे दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, तो इन दोनों की गुणा कर दो, 1 और 3 की गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई कहाँ है, वाई है यहाँ पे, वाई है यहाँ पे, तो 1 गुणा में 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जेड मेरा कहाँ पे, जेड है यहाँ पे और जेड है यहाँ पे, तो 3 गुणा में 2 कितना हो गया, 6 हो गया। यानी एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई 3, 2 और 6। अब बताओ ये अप्रोच कैसी लगी। बहुत ही आसान अप्रोच है, ज़्यादा कोई हार्ड अप्रोच तो है नहीं, बिल्कुल आसान से ट्रिक है ये, ठीक है। अब इसी का जो है वो आगे अपन यूज़ करेंगे अगले क्वेश्चन में, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, सिक्कों वाला क्वेश्चन है, ठीक है। और क्या बोला है अपने को क्वेश्चन में, एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, और 2 और 10 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का रेशियो अपने को दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास सिक्के कौन कौन से, मेरे पास सिक्के 10 के, 5 के और 2 के। अब यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि एक्स वाई और जेड सिक्के मेरे पास। मेरे को क्या बोला है, 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्के का गुणनफल यानी एक्स और वाई का गुणनफल, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों का गुणनफल यानी वाई और जेड का गुणनफल, और यहाँ से 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्कों का गुणनफल यानी जेड और एक्स का गुणनफल। इनका रेशियो मेरे को दिया हुआ है 3:4:2। तो यहाँ से मैंने अभी आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना बताया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो एक्स कहाँ पे है, यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स, तो 3 गुणा में 2 कितना हो गया, 6 हो गया। वाई कहाँ है, वाई है यहाँ पे, वाई है यहाँ पे, तो 3 गुणा में 4 कितना हो गया, 12 हो गया। जेड कहाँ पे, जेड है मेरा यहाँ पे और जेड है मेरा यहाँ पे, तो 4 गुणा में 2 8 हो गया। अब ये 2 से और कट जाएगा, तो 2 से और काट दो इसको, तो कितना हो जाएगा, 3:6:4, यही हो जाएगा। ये आ गए मेरे पास कॉइन का रेशियो कि मेरे पास कितने रुपए के कितने कॉइन है। तो 10 रुपये के मेरे पास कितने कॉइन आ गए, एक्स की वैल्यू 3 है, तो 10 गुणा में 3 कितना हो गया, 30 हो गया। प्लस में 5 रुपये के 6 सिक्के, तो कितना हो गया, 30 रुपये हो गए। प्लस 2 रुपये के अगर 4 सिक्के, तो 4 गुणा में 2 8 रुपये हो गए। तो यहाँ से मिनिमम कितने रुपये मेरे पास मिलेंगे, मिनिमम मेरे को मिलेंगे 68 रुपीज़। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 68 रुपये। और यही इसका करेक्ट आंसर है, और यही अप्रोच जो है वो सबसे बेस्ट अप्रोच है इसकी। और किस तरीके से मैंने बिल्कुल क्वेश्चन को आसान तरीके से कर दिया। एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स का रेशियो मेरे को दिया हुआ था 3:4:2। यहाँ से मैंने अभी आपको एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना सिखाया। कैसे सिखाया, जा एक्स एक्स है उसकी गुणा कर दो, जा वाई वाई है उसकी गुणा कर दो, जा जेड जेड है उसकी गुणा कर दो, तो वही उसका रेशियो आ गया। तो ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे अप्लाई करके बता दी, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको वो चीज़ वहाँ पे सिखाई और ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो गई, ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए आपको बताया। और ऐसा क्वेश्चन आज दिन तक कभी नहीं पूछा गया, पहली बार पूछा गया है एमटीएस में। तो आगे ये एसएससी के मेंस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है। मेंस में, प्री में, किसी में भी पूछा जा सकता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। लल्लू क्वेश्चन तो है नहीं, अब लल्लू क्वेश्चन करने के ज़माने तो रहे नहीं कि लल्लू क्वेश्चन जो है बिल्कुल टुच्चे क्वेश्चन अपने को एग्जाम में पूछेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो बढ़िया है कि एग्जाम में जाके टकराए, उससे बढ़िया है कि अभी इन क्वेश्चनों से टकरा लें, तो वो सबसे बेस्ट है, ताकि अपने को अप्रोच पता चले। किसी भी युद्ध में जाने से पहले अपने पास सारे के सारे अस्त्र और शस्त्र तैयार होने चाहिए, तभी जाके अपन युद्ध जीत सकते हैं। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। अगर यहाँ पे स्वयं की दोगुनी हो रही है यानी 1 से 2 हो रही है, तो ब्याज कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ से रेट मेरे पास कितनी आ जाएगी, रेट आ जाएगी मेरे पास 1 ब्याज मिल रहा है, तो इंटरेस्ट गुणा में 100 डिवाइड बाई प्रिंसिपल गुणा में टाइम। तो प्रिंसिपल भी 1 और यहाँ से टाइम क्या दिया हुआ है, 8 साल। तो यहाँ से रेट कितनी आ गई मेरे पास, 12.5। और 12.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये आ गई एसआई की रेट। फिर मेरे को क्या बोला है, और चक्रवर्ती ब्याज पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती हो तो 2 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी हो जाती है। अब स्वयं की 4 गुनी हो रही है यानी 1 से 4 हो रही है, और टाइम कितना है, 2 साल। तो यहाँ से रेट के लिए मैं स्क्वायर रूट निकाल दूँ इसका, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 और 2 आ जाएगा, यानी 1 से 2 हो रही है, यानी ब्याज कितना मिल रहा है, 100% आ गई। यहाँ से रेट आ गई 100%। अब मेरे को इन दोनों का रेशियो बताना है, 25/2 का और 100 का। तो 25/2, अब ये 2 इधर जाके इससे गुणा हो जाएगा 100 से, तो कितना रेशियो आ जाएगा, 25 और 200 का रेशियो आ जाएगा। और 25 और 200 का मतलब 1:8। और ये इसका करेक्ट आंसर है 1:8, डी ऑप्शन। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, और इस तरीके के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा रखे क्लासेज के अंदर, सीआई और एसआई की क्लासेज के अंदर। ये तो फर्स्ट
अगर कोई भी चैप्टर स्टार्ट होता है ना, जो फर्स्ट दिन बताया जाता है ना प्रिंसिपल कैसे निकालते, रेट कैसे निकालते, वो सवाल पूछा गया है। और ये सवाल मैंने बहुत ही बढ़िया ढंग से बता रखे, क्लासेस जाके देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, ठीक है। वैसे तो मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को इस तरीके के क्वेश्चन को 3 तरीक़ों से कर सकते हैं अपन, ठीक है। एक होता है बेसिक, एक होता है फॉर्मूला बेस और एक होता है रेशियो से। तो मैं तीनों करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला अप्रोच में क्या करूँगा, पहली अप्रोच में डायरेक्ट फॉर्मूले से करूँगा। फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है S1 और S2 यानी चालों का गुणा, चालों का डिफरेंस बटा में चालों का डिफरेंस, गुणा में T1 + T2 यानी टाइम को जोड़ दो दोनों को, और डिवाइड बाई 60, ठीक है, मिनट में चेंज करने के लिए। अब ये वाले फॉर्मूले से करते तो यहाँ पे क्या आता है, ये आता है डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेते। क्या बोला है, लड़का विद्यालय की ओर जा रहा है घर से, तो 40 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, और 35 किलोमीटर की चाल से जा रहा है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 40 गुना में 35, और डिवाइड बाई दोनों का डिफरेंस क्या है 5 का, और यहाँ से T1 + T2 क्या हो रहा है 10 और 5 15, 15 डिवाइड बाई 60, या फिर मैं इसको डायरेक्ट लिख दूँ तो 1/4 ही लिख दूँ सीधा, ठीक है। तो यहाँ से 5 चौके 20, और 20 को इससे काटूंगा तो 2 बार, तो डिस्टेंस कितना आ गया 70। अब 70 डिस्टेंस कवर करना है 35 की स्पीड से, तो कितना टाइम लगेगा 2 घंटे, और 2 घंटों का मतलब क्या हो गया 120 मिनट, यानी डी ऑप्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये थी पहली अप्रोच, इसके अंदर अपने को डिस्टेंस भी निकालनी पड़ी और फिर टाइम का भाग दिया। अब दूसरी अप्रोच क्या हो जाएगी, दूसरी अप्रोच हो जाएगी अपनी रेशियो से। किससे करेंगे, रेशियो से करेंगे। अपने को दिया है स्पीड का रेशियो, क्या दिया है 40 और 35, स्पीड का रेशियो दिया है 40 और 35, यानी रेशियो क्या आ गया, 5 से काटता हूँ तो 8 और 7 आ गया मेरे पास रेशियो। यह आ गया स्पीड का रेशियो। टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर स्पीड अगर ज़्यादा होती है तो टाइम कम लगता है, स्पीड अगर कम होती है तो टाइम अपने को ज़्यादा लगता है। तो यहाँ से रेशियो जो है वो उल्टा हो जाएगा, 7:8। यहाँ पे कितना यूनिट अपने को ज़्यादा लग रहा है टाइम, 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या आ जाएगी 10 + में 5 यानी 15 आ जाएगी। तो यहाँ पे 35 वाले का पूछा है, यानी 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120, और ये 120 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 120, ठीक है। जैसा अभी मैंने यहाँ पे करके बताया ना 120, तो 120 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 घंटे 120 मिनट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और एक और तरीका था उसका बेसिक, तो बेसिक से भी आप कर सकते हो। अब ये आ गया अपना सोना बाबू कंसेप्ट, जो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा रखा है, ठीक है। लड़का है लड़की है, दोनों की मीटिंग है, दोनों की आज CCD में मिलने वाले हैं, कॉफ़ी पीने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं इनको क्या बोल रहा है। लड़का चल रहा है 8 बजे और पहुंच रहा है 11 बजे, यानी 3 घंटे चल रहे हैं। लड़की जो है वो 9 बजे निकल रही है और 11 बजे पहुंच रही है, और इसको लग रहा है 2 घंटे, ठीक है। लड़की निकल रही है 9 बजे और पहुंच रही है 11 बजे, यानी स्पीड लड़की की बहुत ही ज़्यादा है। ट्रू लव समझ सकते हो, जैसे आप इसको ट्रू लव मान सकते हो कि बहुत ही जल्दी है लड़की को मिलने की लड़के से, ठीक है। और लड़का निकल रहा है 8 बजे और 11 बजे पहुंच रहा है, यानी लड़का चल रहा है धीरे। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है गाइस, इसमें अपने को टाइम सेम करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, टाइम सेम करना पड़ता है। लड़का चल रहा है 8 बजे, लड़की चल रही है 9 बजे, ये 3 घंटे चल रहा है, 1 घंटे पहले चल रहा है, तो इसमें से 1 घंटा माइनस कर दो, तो 3 - 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और दूसरे वाले का भी 2 घंटे ही है। डिवाइड बाई दोनों टाइम का यो कितना हो जाएगा, टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 और 2 5 घंटे, तो ये डिवाइड बाई 5, और मिनट में चेंज करने के लिए 60 की गुणा कर दी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इससे काटूंगा तो 12, यानी 48 मिनट। यानी 9 बजने के 48 मिनट बाद जो है वो दोनों की मीटिंग हो जाएगी। 9:48 पे दोनों यहाँ पे कॉफ़ी पियेंगे, ठीक है। वो भी क्या दिन थे, वो भी क्या शाम थी जब हम और तुम कॉफ़ी साझा करते थे, तुम हमें निहारा करती थी, हम तुम्हें निहारा करते थे, ठीक है। तो वही वाली बात यहाँ पे हो जाएगी, दोनों आराम से कॉफ़ी पियेंगे और मस्त आराम से चिल करेंगे। चलते अपना तो कोई काम है नहीं यहाँ पे, अपन तो कर लेते क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन में अपने को बोला है कि A की वैल्यू दी हुई है, B की वैल्यू दी हुई है, और अपने को C की वैल्यू दी हुई है, और A³ B³ + C³ - 3ABC अपने को निकालना है। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर A + B + C = 0 है, तो यहाँ से A³ + B³, ठीक है, A³ + B³ प्लस में C³ = 3ABC होता है, ठीक है। और अगर मैं 3ABC को इधर ले आऊँ तो A³ + B³
प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, तो अपने को यहाँ से क्या करना है, तीनों वैल्यू को ऐड करना है बस। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ठीक है, तो यहाँ से तीनों की तीनों वैल्यू अगर मैं ऐड करता हूँ तो 331 प्लस 336 माइनस में 667, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, दोनों का योग भी 667 हो रहा है, तो 667 माइनस 667 तो कितना आ जाएगा, 0। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ था ही नहीं इस वाले क्वेश्चन में, बस ऐड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना। क्या बोला है, प्रति 180 रुपये में मैं 3 वस्तु खरीदता हूँ, उनमें से एक को मैं 10% की हानि पर बेच देता हूँ। आपने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए 3 चॉकलेट खरीदी। अब गर्लफ्रेंड जिस दिन मिलने वाले थे उसी दिन हो गया आपका ब्रेकअप। ठीक है, तो तीनों चॉकलेट आपने खरीद तो ली, अब उसको किसको दें, तो आपने सोचा कि मैं इसको बेच ही देता हूँ। तो आपने एक चॉकलेट को तो है वो 10% के लॉस पर बेच दिया, यानी आपको 10 का लॉस हो गया। ठीक है, फिर आप क्या चाहते हो कि मैं तीनों के तीनों चॉकलेट पे 20% का लाभ तो मेरे को कम से कम मिले ही मिले, तो यानी 60% का लाभ आपको चाहिए। 10% आपने लॉस पहले आप खा चुके हैं, तो आपको टोटल 70% का लाभ चाहिए। और आपके पास चॉकलेट कितनी बची है, अब 2 बची है, यानी पर चॉकलेट पे कितना परसेंट का लाभ चाहिए, 35% का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड 35%, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करते, जो लॉस हुआ है ना उसको बस जितना टोटल अपने को निकालना है, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज उसके अंदर ऐड कर देते हैं, तो वही आ गया टोटल प्रॉफिट अपने को इतना निकालना है। और चीज़ें कितनी बची हुई है, चॉकलेट कितनी बची हुई थी, 2 बची हुई थी, तो बस 2 का अपन ने भाग दे दिया, तो यहाँ से कितना आ गया 35%, और ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, 1450 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए दिया जाता है और साधारण ब्याज के रूप में 522 रुपये मिलते हैं। और अब बोला है कि यदि मैं रेट अगर 4% बढ़ा देता तो फिर साधारण ब्याज कितना मिलता। अब अपने को यहाँ पे ब्याज अपने को 522 रुपये तो मिल ही रहा है, कितना मिल रहा है, 522 रुपये मिल रहा है, वो तो मिल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। बोल रहा है कि 4% अगर मैं ज़्यादा परसेंट अगर बढ़ा देता हूँ, पहले जितनी रेट थी उससे 4% ज़्यादा बढ़ा दूँ 3 साल के लिए, तो टोटल कितना बढ़ेगा, टोटल 12% ज़्यादा बढ़ेगा। तो मैं 1450 का 12% निकाल देता हूँ, कितना निकाल देता हूँ, 1450 का 12% निकाल देता हूँ। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 0 से 1 0 काट लो, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1740, यानी 174 आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेरे को ब्याज मिल रहा था 522, वो तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, वो तो मिलेगा ही मिलेगा, और 174 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, यानी टोटल ब्याज मेरे को कितना मिलेगा, 7, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 2 6, 7 और 2 9, 5 और 1 6, यानी कितना ब्याज मिलेगा मेरे को, 696, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 696 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, जो ब्याज मिल रहा था पहले वो तो मिलना ही है। अगर मैं रेट 4% बढ़ा देता हूँ 3 साल के लिए, तो मेरे को 12% एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो इस 12% को मैंने निकाल दिया कि कितना एक्स्ट्रा मिलेगा, 174, यानी 522 तो मिल ही रहा था, 174 मेरे को और ज़्यादा मिल जाएगा, तो मेरे को टोटल ब्याज कितना मिल जाएगा, 696, और ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ऐसे ये आज के जितने भी सवाल है ना वो सारे के सारे मैंने, कोई प्री का क्वेश्चन है, कोई मेंस का, कोई केट का, ठीक है, लेकिन सारे के सारे बढ़िया क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, अब इस वाले क्वेश्चन को अपन करेंगे एलिगेशन से। किससे करेंगे गाइस, एलिगेशन से, और एलिगेशन से बेस्ट है ये वाली अप्रोच करना। ठीक है, क्या बोला है अपने को, राधा अपनी आय का X% बचाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, एक तरफ आएगा एक्सपेंडिचर, एक तरफ आएगा सेविंग, और बीच में आएगी इनकम। ठीक है, इस तरीके से अपने को यहाँ पे सेट करना है, एलिगेशन लगाना है, नीचे टोटल इसकी इनकम आ जाएगी। ठीक है, क्या बोला है, वे में 20% की वृद्धि होती है, तो एक्सपेंडिचर 20 साइड में लिख दिया, 40 बचत अपन ने साइड में लिख दी, और इनकम कितनी बढ़ रही है, 28, तो इसको बीच में लग दिया, लगा दो, एलिगेशन लगा दो, कितना आ जाएगा, 12:8 आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा, ये आ गई टोटल इनकम 5। ठीक है, अब अपने को पूछा है बचत, बचत कितनी हो रही है, 2 हो रही है, यानी 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 गुणा में 100 कितना हो जाएगा, 40%, यानी वो कितना अगला बंदा कितना बचा रहा है, 40% जो है वो बचा रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40%। आसान क्वेश्चन था, लेकिन प्री के अंदर अभी अगर आप 2021-22 का प्री वाला पेपर देखोगे तो बहुत सारी शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाएंगे, पिक से ही है, ये पिक से लिख के ले लो, चाहे आप 100%। ऐसे क्वेश्चन आपके जो आज मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिर्फ पहला क्वेश्चन जो था केट का उसको हटा दो तो बाकी सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन में अप्रोच कर सकते हो। एक्सपेंडिचर एक साइड में, सेविंग साइड में, और इनकम बीच में आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में अपने को दिया है कि 4 है प्लस 1/5 है, इसकी वैल्यू अपने को दी है 4, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, 25² प्लस 1/16²। अब यहाँ पे 4 से तो कभी ज़िंदगी में 25 नहीं आएगा। यहाँ पे अगर 5 होता तो मैं 25, अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर करता तो 25 आ जाता। तो मेरा टारगेट क्या हो गया कि मेरे को यहाँ पे बना लूँ 5। तो मैं 5 किस तरीके से बनाता हूँ, मैं 5/4 की गुणा कर देता हूँ, इधर भी 5/4 की गुणा हो जाएगी, इसमें पूरे में मैंने 5/4 की गुणा कर दी। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5 है, प्लस में 1/4 आ जाएगा, क्योंकि 5 से 5 ये वाला भी कट जाएगा तो 1/4 है, और ये कितना आ जाएगा 4 से 4 कट जाएगा तो 5 आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास 5a प्लस 1/4a की वैल्यू 5 आ गई। यहाँ पे मैं दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, क्या करता हूँ, दोनों का स्क्वायर कर देता हूँ, स्क्वायर से वैल्यू आएगी मेरी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 25a² प्लस में 1/16a² प्लस में 2ab यानी 2 गुणा में 5 है गुणा में 1/4 है और बराबर में 25, ये आ जाएगा। तो ये a से a कट गया, ये 2 से कट जाएगा 4, 2 बार कट जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 25, और ये इधर 5/2 इधर जाके माइनस में हो जाएगा तो 5/2, यानी यहाँ से अगर एलसीएम 2 लेता हूँ तो कितना आ जाएगा 25 गुणा में 2 50, और 50 माइनस में 5 45। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 45/2। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर 45/2, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ये भी सीजीएल प्री का है शायद, ये 21 का क्वेश्चन है, ठीक है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। बस अपने को क्या देखना था, अपने को देखना था गाइस कि यहाँ पे मेरे को 25a² की वैल्यू निकालनी है। यानी यहाँ पे अगर 5 होता मेरे पास तो मैं वैल्यू आसानी से निकाल देता, स्क्वायर कर देता मैं, लेकिन यहाँ पे मेरे पास 4 है। तो मेरा पहला टारगेट क्या हो गया कि यहाँ पे मैं 5 कैसे बनाऊँ, 4 की जगह 5 कैसे बनाऊँ। तो यहाँ पे मैंने गुणा कर दिया 5/4 की, ठीक है। तो 4 से 4 कट जाएगा तो मेरे पास यहाँ पे 5a बन गया, तो बस 5a बन गया, यहाँ पे 4a बन गया। तो यही तो मेरे को निकालना है आगे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इस तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोल रहा है, एक दुकानदार ने 2 वस्तुएं बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। इस चीज़ को ध्यान से गौर कर लेना, जो मेन चीज़ है पूरे क्वेश्चन में वो यही है कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। पहली वस्तु को वो 20% लाभ पे यानी 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5 यानी 5 की चीज़ को 6 में बेच रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है 10% की हानि पर यानी 10 की चीज़ को 9 पे बेच रहा है। अब गाइस क्या बोला है, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, यानी इन दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू सेम क्या आएगी, जब मैं इन दोनों का एक मल्टीपल से दोनों की गुणा कर दूंगा, यानी मैं क्या बना लूँ, या तो मैं 30 बना लूँ या मैं 60 बना लूँ, ठीक है। या आप जो भी मल्टीपल हो जो बना लो, 60 बना लो, 30 बना लो, 90 बना लो, 120 बना लो, कुछ भी बना लो, आंसर सेम आएगा। मैं क्या करता हूँ 60 बना लेता हूँ। 60 बनाने के लिए मेरे को 6 की गुणा किससे करनी पड़ेगी 10 से, और 10 की गुणा किससे करनी पड़ेगी 6 से करनी पड़ेगी। तो ऊपर वाली पूरी लाइन को 10 से गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 60, यहाँ से कितना आ जाएगा 60, और यहाँ से कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो अब अगर आप देखोगे तो पहली वस्तु का SP दूसरी वस्तु की CP के बराबर है, आ गया ना, CP और SP दोनों बराबर। अब यहाँ से निकालो, CP कितना आ गया टोटल 110 आ गया, SP कितना आ गया टोटल, यह आ गया 114। प्रॉफिट कितने का हो गया 4 का हो गया, यानी 4 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पे 110 पे, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 की गुणा, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, क्या आ गया, यह आ गया 40/11, और 40/11 क्या होता है 3 सही 7/11। तो ये इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 सही 7/11। सबसे बेस्ट अप्रोच यही है इस तरीके के क्वेश्चन को करने की। जब परसेंटेज में पूछा हो तो कुछ नहीं करना होता, पहली वस्तु का SP दूसरी वस्तु के CP के बराबर है, यानी 6 और 10 का कोई भी मल्टीपल ले लो, 30 बना लो, 60 बना लो, 90 बना लो, 120 बना लो, कुछ भी बना लो, जो आपका मन है, जो मन हो वो बना लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। मैंने 60 बनाया, आपका मन हो आप 30 बना लो, तो आपका मन हो आप 120 बना लो, कुछ भी बना लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में अपने को, x² माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर में 0। तो अब क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ क्या x - 2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल लिख सकता हूँ कि अगर मैं इसको खोल लूँगा तो यही आएगा मेरे पास ऊपर वाला। a - b का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है a² प्लस में b² और माइनस में 2ab, यानी 2 गुणा में x गुणा में 2, यानी यहाँ पे 4x आ जाएगा, डायरेक्ट में 4x लिख रहा हूँ। तो वैल्यू यही आ गई यहाँ से भी,
यही तो आ रही है मेरे पास वैल्यू। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं यहाँ से, ठीक है। इसको मैं साफ कर रहा हूँ, यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताया था। यहाँ पे x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 2 आ गई। मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी थी, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी थी। तो 16 और x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, माइनस में 1/16। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 16 गुना में 16 256, माइनस में 1/16 गुना में 16 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 255। और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन 255 इज़ द राइट आंसर। ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ से ये मेरे को डायरेक्ट दिख रहा है कि x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, यानी x की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई। बिल्कुल आसान हो गया क्वेश्चन। x की वैल्यू अगर फाइंड हो गई तो बस वैल्यू पुट कर दी मैंने, यहाँ पे आंसर आ गया निकल के, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। अब मेरी अप्रोच देखना और आपकी जो अप्रोच है वो तो आपके पास है ही, और मैं किस अप्रोच से कर रहा हूँ वो भी आप देख लेना। मेरे को बोल रहा है कि ये नंबर जो है वो 3, 7, 11 से डिवाइड हो रहा है, यानी इनका एलसीएम जो होगा 3 गुणा 7 गुणा 11, यानी ये नंबर जो है वो 231 से डिवाइड हो रहा है। 231 से अगर ये नंबर डिवाइड हो रहा है तो मतलब 231 से ये नंबर कटना चाहिए पूरा का पूरा जो भी ये नंबर है। तो ये नंबर क्या था मेरे पास 688XY, और इसको मेरे को भाग देना था 231 से। और x और y को मैं क्या करता हूँ गाइस, सबसे बड़ी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है x और y की, 99 हो सकती है। तो मैंने ले लिया यहाँ पे 99। अब यहाँ पे मैंने 99 क्यों लिया, इसलिए लिया कि जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा लास्ट में, ध्यान से सुनना कि जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा लास्ट में तो उसको मैं 99 से माइनस कर दूंगा तो वो x और y की वैल्यू मेरे को दे देगा। तो अब मैं यहाँ से भाग देता हूँ, 231 का भाग दे दूंगा अगर 688 में, तो 3 बार में तो 93 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार भाग जाएगा तो कितनी बार आ जाएगा, 462 बार पूरा जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा मेरे पास 622, यानी 226 बचा। 226 में भाग जाता नहीं है तो 1 9 यहाँ से नीचे उतार लूँगा, तो यहाँ पे 9 आ गया। 2269 बच गया, इसके अंदर भाग जाएगा 9 बार, कितना आएगा 2079, ये आ जाएगा 2079। यहाँ से कितना बच जाएगा 091, 190, ये 9 को फिर से उतार लूँगा तो कितना आ जाएगा 1909। 1909 में कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1848 आ जाएगा। तो रिमाइंडर मेरे पास कितना बच जाएगा, 61 बच जाएगा। यानी जो है मेरे पास एक्स वाई की जगह जो है मैंने 99 माना था तो वहाँ पे 61 आ रहा है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही एक्स और वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो 99 में से मैं 61 अगर माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 3 और 8, यानी एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 3 और 8 आ गई। यानी एक्स की वैल्यू आ गई 3 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब मैंने यहाँ पे 99 इसीलिए माना था कि जो मेरे पास लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, यानी मेरे पास नंबर वही होगा। तो यहाँ पे नंबर क्या आ गया, एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ गई 3 और 8 आ गई। यहाँ पे पिक्स है कि आपको यहाँ पे 99 मानना ही है, जो लास्ट में बचेगा उसको रिमाइंडर में से माइनस कर देंगे, 99 में से माइनस कर देंगे रिमाइंडर को, तो अपना नंबर निकल के आ जाएगा एक्स और वाई। यहाँ से एक्स की वैल्यू 3 आ गई, वाई की वैल्यू 8 आ गई, तो बस वैल्यू रख दो यहाँ से। तो 5 गुणा में 3 15 प्लस में 3 गुणा में 8 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 39 कौन से ऑप्शन में 39 ए ऑप्शन में 39, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 39 ए ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्या करना था बस जो आपकी अप्रोच है वो अपने पास रखो, मेरी अप्रोच को सीख लेना कि लास्ट में 99 मान लो, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही हो सकता है 99। सिंगल नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 9 ही है, मैंने मान लिया कि दोनों के दोनों नंबर 99 हो सकते हैं, तो मैंने इसलिए माना कि जो लास्ट में रिमाइंडर आएगा उसको मैं माइनस कर दूंगा, तो वही मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू दे देगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये भी, अपनी अप्रोच लगा के देखना और मेरी अप्रोच को ध्यान से सुनना। ठीक है, क्या बोल रहा है 540 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात अपने को दिया हुआ है 5:3। यहाँ पे दिया हुआ है 3x लीटर मिश्रण निकालकर 4x लीटर पानी से बदल रहा हूँ। पानी से बदल रहा हूँ यानी रस में कोई चेंजेज नहीं हो रहा, चेंजेज हो रहा है सिर्फ पानी में। किसमें हो रहा है, पानी में हो रहा है। यहाँ पे 4x पानी निकाल रहा है और यहाँ पे 3x मिश्रण निकाल रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन को आसान करने के लिए या 3x की जगह 4x कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, 3x की जगह 4x कर देता हूँ। पहले रेशियो था 5:3, अब रेशियो क्या हो गया 3:5, यानी कितना यूनिट चेंज हो गया 2 यूनिट चेंज हो गया। 2 यूनिट की वैल्यू क्या है 4x है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू कितना मिश्रण निकाल रहा है
4x निकाल रहा है, तो 2 यूनिट की वैल्यू अगर 4x है तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, रस की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल वैल्यू हो जाएगी 10x। भाई 2 की वैल्यू 4 तो 5 की वैल्यू 10x हो गई। लेकिन अब 10x ये है, लेकिन 1x मैंने मेरी खुद की मर्जी से ऐड किया था, यहाँ पे 3x था तो यहाँ पे मैंने खुद की इच्छा से 4x किया था, यानी 1x मैंने ज़्यादा ऐड किया था। तो इसमें से मैं 1x माइनस कर देता हूँ, यानी 9x आ जाएगा। जो टोटल मिश्रण है वो 9x के बराबर है, और 9x की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 540। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 60 इज़ द राइट आंसर। और ऐसे क्वेश्चन को करने की यही सबसे शॉर्ट अप्रोच है। क्या किया, यहाँ पे 4x निकाल रहा था तो यहाँ पे भी मैंने 4x बना लिया, ठीक है, कि ताकि कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरे को क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो पहले रेशियो कितना था, 5:3, अब 3:5 हो रहा है, यानी 2 यूनिट चेंज हो रहा है। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी हुई है, 4x निकाल रहा है। तो 2 की वैल्यू 4x, तो 5 की वैल्यू टोटल रस कितना आ गया, 10x आ गया। लेकिन ये 10x में मैंने 1x यहाँ पे ज़्यादा बढ़ाया था, तो 1x को मैंने माइनस कर दिया तो कितना आ जाएगा, 9x। यानी टोटल 9x जो है वो अपने पास मिश्रण है। तो 9x की वैल्यू अपने को 540 के बराबर दी है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। तो 60 जो है वो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। तो बताना मेरे को ये ट्रिक आपको कैसी लगी। और यही थे आज के अपने शानदार क्वेश्चन, 15, 16, 17 जितने भी क्वेश्चन थे, तो सारे के सारे बेहतरीन क्वेश्चन थे, और सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बहुत ही ढंग से सुना दिए, बहुत ढंग से एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है गाइस। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि किसी से ईर्ष्या द्वेषहीन भावना किसी से नहीं रखनी है। अगर आप में टैलेंट है तो आप खुद से आगे बढ़ जाओगे, कोई आपको नहीं रोक सकता। और अगर आप में टैलेंट नहीं है तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक है गाइस। चलते अब मिलेंगे अपन शाम को, या फिर एक और शॉर्ट ट्रिक का सेशन लेके आऊँगा मैं दिन में, उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है गाइस। टाटा बाय बाय।